नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर पर। आप ईयरली एग्ज़ाम क्लास 7th का इंग्लिश का पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं और इसमें पेपर के अंदर मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा और कौन सा प्रश्न किस टाइप से होता है, कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं, उसका तरीका भी बताऊंगा। वीडियो की लास्ट तक आप बने रहे। ये पेपर आपके अभी आप हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा जो हो रही है इसके अंदर आने की प्रबल संभावना है, तो पूरा आप ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन और आंसर पूरा दोनों याद करके जाइएगा ताकि आप सबसे पहले आपके जो साथी हैं उन सभी से पहले है इस वीडियो की सहायता से उस पेपर को कर पाओगे। पहला चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। यहाँ आपको साउंड है वो डिफरेंट साउंड जो है ना वो बताना है। पहला है यहाँ के का साउंड दे रखा है, वॉक, नाइफ, केक और मेक। तो यहाँ आपको दिख रहा है ना सभी में, इसमें और इसमें तीनों में तो क की ध्वनि क आ रही है, जबकि इस नाइफ के अंदर के की ध्वनि है वो साइलेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर है वो क्या रहेगा, बी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है राम इज और फिर ऑनेस्ट बॉय। यहाँ आप देख रहे हो ना ऑनेस्ट ओ आ रहा है, तो ओ आ रहा है इस कारण है ये ववेल है और ववेल की वजह से यहाँ आपके राइट आंसर क्या रहेगा, एन का यूज होता है। ही रिटर्न्स होम डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली। तो यहाँ आपको कंजक्शन भरना है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम है, एंड का होता है, तो यहाँ एंड लिखोगे आप। दे हमिट सेट डाउन है ना, हमिट बैठ गया, दे ग्राउंड है ना, ग्राउंड के ऊपर बैठा जाता है, ऊपर बैठा जाता है तो इन तो कभी ग्राउंड के अंदर तो होता नहीं है। ओवर का अर्थ है ऊपर है, टच नहीं है। अंडर का अर्थ है नीचे, ग्राउंड के कभी नीचे है ना, नीचे तो कैसे होगा, जमीन है, जमीन के नीचे कैसे होगा। तो यहाँ आपको राइट आंसर है वो क्या है, ए है ना, तो ए भरना था। राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ देखो आपके एक चीप दे रखा है और एक क्रूअल दे रखा है, ठीक है, इसका ऑपोजिट भरना है, तो इसमें आप एक्सपेंसिव भर दीजिएगा, ठीक है, और इसमें आप काइंड भर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर आपके 6 है, इसमें आप क्या करोगे, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो है इसका आपको प्लूरल फॉर्म भरना है, तो मैन का MEN होता है और बस बुश है ना, इसका होता है बुशेज, ES जोड़ना है, इसमें MEN करना था। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो है ना इसके आपको जेंडर चेंज करने हैं, ठीक है। तो जेंडर चेंज करोगे तब क्या हो जाएगा, फॉक्स का हो जाएगा विक्सन। और बैचलर का आप स्वयं मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ना चाहिए, तो इसका आंसर है मुझे आप बताओगे, ठीक है। आगे वो आपके दे रखा है राइट द वन वर्ड, ये ऊपर आ गई क्या, राइट द वन वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, समूह शब्द के लिए एक शब्द आपको भरना है। तो ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ए पीरियड ऑफ 12 मंथ है, उसका आप भरोगे EAR, ईयर है ना, 12 माह का जो कालावधि है वो ईयर कहलाती है। ए पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिनों की जो कालावधि है उसे क्या कहते हैं, वीक कहते हैं। फाइंड आउट द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ आपके नीचे जो सेंटेंस दे रखे हैं इनमें से आपको नाउन को चूज करना है। कश्मीर इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो यहाँ आपकी कश्मीर जो है ये क्या है, नाउन है। फिर दैट बॉय इज वेरी टॉल, तो यहाँ आपके बॉय को भरना था। रामायण इज एन एंशियंट बुक, यहाँ है रामायण जो बुक है ना, रामायण एक क्या है, ये बुक है। विक्रम वाज ए किंग ऑफ उज्जैन, तो यहाँ विक्रम और उज्जैन जो है ये आप दोनों क्या है, आपके नाउन है। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन,
अब पहले तो नाउन भरा था, अब आपको प्रोनाउन है वो सूटेबल है वो जो है वो लिखने हैं। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रोनाउन। तो राम एंड श्याम आर माय फ्रेंड्स, हेल्प मी। यहाँ दो है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए ही का कतई प्रयोग नहीं होता है, प्लूरल के लिए दे का प्रयोग होता है, तो खाली जगह में आपको दे भरना था। कमल वेंट टू मार्केट। यहाँ पर कमल एक लड़का है और लड़के के लिए ही का यूज होता है। यहाँ आर दे रखा है, आई और वी आगे दे रखा है, तो आई के साथ में एम का यूज होता है, जबकि यहाँ आर है आगे तो यहाँ वी यूज करोगे आप। मोहन हेल्प फादर एट द शॉप। मोहन, मोहन एक जेंडर कौन सा है, मैस्कुलिन है, और मैस्कुलिन के लिए हिज का प्रयोग करते हैं, हर है वो लड़की के लिए आता है। फिर है फिल इन द ब्लैंक इन द फेसेज यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द गिवन बिलो। देखो यहाँ आपके शॉर्ट पैसेज दे रखा है ये, इसमें आपको क्या करना है, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो यहाँ आपको एक पर फेस्टिवल भर देना यहाँ, ठीक है, यहाँ फेस्टिवल भरोगे। पीपल डेकोरेट द हाउस, तो यहाँ आपको डेकोरेट भरना है। फिर चिल्ड्रन ईट स्वीट्स एंड बस्ट क्रैकर, तो यहाँ आप चिल्ड्रन भर लोगे, यहाँ पे आप चिल्ड्रन भरना। और फिर न्यू क्लोथेज आर पुट ऑन, तो यहाँ आप क्लोथेज भरोगे। और फिर है एवरी वन इज हैप्पी, तो यहाँ आप हैप्पी भर दोगे, ठीक है। फिर अगला है, अब इसको प्रॉपर ऑर्डर के अंदर भरना है। तो प्रॉपर ऑर्डर के अंदर क्या होगा बता दो मैं, यहाँ है वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, इस प्रकार से है। तो मैं आगे है सभी पे नंबर लगा रहा हूँ, आप समझ लेना कि क्या है इसमें कैसे लिखना है। तो आई लव माई कंट्री, तो आई को सबसे पहले लिखें, फिर आप यहाँ पर लव, फिर माई कंट्री लिख दें। उसके इसका जो है ना, स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन, यहाँ स्माइल को पहले लिखें, इज को 2 नंबर पे, द बेस्ट 3 पे, और मेडिसिन है वो 4 पे लिखें। 1 and 1 मेक 11 है ना, ये लिख बनाना आपको। 1 and 1 मेक 11। रीड, अच्छा, आई रीड इन क्लास 7, आई रीड इन क्लास 7, ये भरना है। उसके बाद में आपको ये पैसेज दे रखा है, पैसेज पूरा का पूरा आंसर करना है। कैसे करोगे, तो इसको आप पूरा पैसेज पढ़ें, पैसेज को पढ़ने के बाद में ये एम नहीं है, डब्ल्यू है। वाई डिड द बेडेड मैन वांट टू किल द किंग, तो यहाँ देखो, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ यू हु स्वोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड, यहाँ देखो क्यों मारना चाहता था, यहाँ आप लिखे बिकॉज यू का अर्थ है यहाँ राजा, पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, तो यहाँ पहले का आंसर है वो इस यहाँ से होगा। दूसरा है हाउ विल द बेडेड मैन सर्व द किंग, तो देखो यहाँ आपके दे रखा होगा विश टू किल एंड माई सेव आई विल सर्व, तो ये देखो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट टू सेव, सेव का ऑपोजिट है वो क्या होता है, यहाँ आपके पैसेज के अंदर से ढूंढना है और फिर लिखना है।
Nico, but you enemy or sure, and because my death and seized my property, and you had gone alone, that hermit and made up mind kill. सेव का अर्थ है बचाना और किल का अर्थ है मारना, तो यहाँ किल आप भर दोगे कहाँ पर, इस क्वेश्चन में 4 नंबर पे। फिर है इमेजिन दैट यू आर हीट या हीना लिविंग इन जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक, कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर परीक्षा के अंदर आपका दोस्त जो हार्दिक है वो सक्सेस हो गया है, उसको आप बधाई देते हुए एक पत्र लिखें और आपका नाम है हीना या हीट है, तो आप लेटर याद करके जाएं। इमेजिन दैट यू आर मोहित मालिनी रीडिंग इन गवर्नमेंट महाराजा सेकेंडरी स्कूल जयपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर फ्री स्टूडेंटशिप। तो ये एप्लीकेशन आप याद करें और फिर आप एग्ज़ाम के अंदर लिख के जाएं, लिख के जाना नहीं है, याद करके जाना है, फिर लिखना है आपको, कहीं स्लिप नहीं ले जाओ आप। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एन एनुअल फंक्शन, है ना, एक वार्षिक उत्सव या फिर माय फेवरेट टीचर, इन दोनों में से एक पर आपको पैराग्राफ है वो तैयार करना है, याद करके जाना, ये 100% आपके आएगा। अच्छा, एक बात बता दूं, मैंने आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी दोस्त हैं इसको शेयर ज़रूर करें। और लास्ट क्वेश्चन है राइट ए स्टोरी ऑन एलिफेंट एंड ए टेलर या फिर द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, इन दोनों में से आपको एक लिखना है। तो जो भी आपको याद है, थोड़ी बहुत याद है तो आज उसको तुरंत और याद कर लें और फिर आप याद करके जाएं। तो ये था आज का पेपर, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।